डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को कर रहे होगे। तो आज है वेंसडे का दिन और चलिए मैं आपके लिए जो रीडिंग हर वेंसडे को लेकर के आती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, वही रीडिंग मैं आज आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि थर्ड पार्टी एनर्जी कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। ओके, अगर आपके पार्टनर इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं कि वो वर्क पे ही ध्यान दे रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि उनका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी ही एनर्जी कहलाएगी। अगर आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स या उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या आप दोनों में कोई किसी टाइप का मिसकम्युनिकेशन है, वो भी थर्ड पार्टी ही कहलाएगा। अगर कुछ पास्ट की इश्यूज हैं जो बार बार आपके रिलेशनशिप को आके परेशान कर रही हैं, वो भी थर्ड पार्टी एनर्जी ही कहलाएगी। एंड अगर कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो भी थर्ड पार्टी ही कहलाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ओके, तो इसको ये सोचे ही नहीं कि मैम यहाँ पे रीडिंग कर रही हैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आपके केस में क्या थर्ड पार्टी के सिचुएशन में फिट करता है वो आप एनर्जी डाल सकते हो। ओके, कोई फैमिली का पर्सन है या क्या है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर श्योर हो, अगर आपको सच में दिल से ऐसा लगता है कि इसी इंसान की वजह से या इसी सिचुएशन की वजह से या इसी बात की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में अप एंड डाउन हुई हैं, तभी आप वीडियो को देखो। अदरवाइज इस वीडियो को ना देखो। ये देख करके ये ना सोचो कि आपके भी केस में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये एक फैक्टर हो गया। रीडिंग्स डिफिकल्ट होती है, कभी कभी सुनना उनको मुश्किल होता है। एक बात हमेशा ही याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनी हुई है। ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो इसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना या कुछ भी करना, ये एक अपने आप में मूर्खता है। इस कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। ओके, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे नहीं बना है, ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी पे बना है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपको ऑफकोर्स पता होगा मैं लाइव शफलिंग करूँगी। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें और देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशंस, क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं रीडिंग करूंगी सन पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी हार्ट पाइल की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सबसे लास्ट में जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस। ओके, तो जहाँ तक आप चीज़ों को देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, सबसे बड़ी बात है, देखिए ये कार्ड आपका रिवर्स में आया था, उसकी रीडिंग मैं रिवर्स में ही करूँगी। ओके, तो सबसे पहली बात है कि इन लोगों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन था, ओके, कोई ना कोई तो इमोशनल कनेक्शन रहा होगा, वो काफ़ी अभी अप डाउन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी चीज़ें आगे पीछे जो हो रही हैं कि पास्ट में मे बी इन दोनों के बीच में बहुत सारे ऑफर्स हो रहे थे या बहुत सारी बातें हो रही थी। अभी ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जिससे कि आपको चिंता की ज़रूरत है या एनीथिंग लाइक दैट। अभी ऐसा कोई बात नहीं हो रहा है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ बोली जा रही हैं। ओके, मे बी आपके पार्टनर के अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी नहीं आई होगी जो एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए चाहिए। ओके,
एंड एक ऐसे पर्सन से भी आप डील कर रहे होगे शायद, जिन्हें जो भी चाहिए उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ों को आगे पीछे कर लेते हैं। तो अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातों पे इश्यूज हो सकते हैं, ओके, जो कि लाइक आपके पार्टनर को लग सकता है कि वो सही है, थर्ड पार्टी को लग सकता है वो सही है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि भाई आपको लग रहा है आप सही हो, थर्ड पार्टी को लग रहा है थर्ड पार्टी सही है, ओके। तो इस टाइप के किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आकर के खड़ा हो सकता है, ओके। और इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ को समझने का तरीका, या अगर आप उस पर कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप कोई चीज़ करना चाहते हो उसके रिस्पेक्ट में, तो उसको करने का तरीका बहुत ही बुरा है, बहुत ही ख़राब है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे है। देन जो सिचुएशन है वो है टेम्परेंस। तो ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग चलेगी, वरी चलेगा, बहुत ज़्यादा सोचना समझना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें चलेंगी। कॉम्प्रोमाइज़ेस इन लोगों को अभी करना पड़ेगा। अगर ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करते हैं तो एक सिचुएशन में ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे खड़े रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ेस मांगे जा रहे हैं वो देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मे बी थर्ड पार्टी इसके लिए एग्री ना करे या आपके पार्टनर एग्री ना करें। देखिए तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अब जिन लोगों के लिए वर्क की एनर्जी थर्ड पार्टी है तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई उनका डिमांड वर्क जो है वो और डिमांडिंग बन जाएगा, तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं। तो वहाँ पे आपको अपने पार्टनर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब अगर कोई पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हो, आपके पार्टनर जानते हैं या आप नहीं भी जानते हो, तो इन दैट सिचुएशन ये पर्सन रेडी नहीं रहेगा इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के लिए, या अगर आपके पार्टनर से इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस मांगे जाते हैं तो वो रेडी नहीं रहेंगे, ओके। ये लोग लाइक एक लेवल तक ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ की जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में नहीं चलेगी, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है, एक आपका फॉल आउट कार्ड आया है द मून, ओके। बहुत सारे इमोशंस आपस में शेयर नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर एक दूसरे को बोलना चाहते हैं उसमें दूसरे वाले पर्सन को कोई लॉजिक नहीं नज़र आएगा कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों करना चाहिए। एक बैलेंस की कमी मुझे नज़र आ रही है, ओके। आपके पार्टनर ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने इमोशनल लाइफ के तरफ दौड़ूं या मैं जो लॉजिकली सही है उसके तरफ दौड़ूं, उसके तरफ जाऊं, ओके। तो वहाँ पे बहुत मूडीनेस रहेगा। मून कार्ड मूडी बना देगा आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को, ओके। होम के किसी पर्सन होने के चांसेस हैं, ओके। किसी ऐसे पर्सन के चांसेस हैं जो पीस रखने में बिलीव करता हो, ओके, या कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करने में बिलीव करता हो। मगर कॉन्फ्लिक्ट्स कब एंड होती हैं, ओके, जब आप किसी बात में सुनने को रेडी हो। अगर एक मतलब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी किसी बात को सुनने के लिए रेडी है। अब एक पर्सन गलत चीज़ों के लिए लड़ रहा है, दूसरा पर्सन पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे पीस बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ओके। मैनेज करने की कोशिश करेंगे ये लोग, टाइम और मनी को, हर एक चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एक थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट बना के रखने की कोशिश करेंगे। तो दीज थिंग्स आर देयर, ओके। दूसरी बात ये है कि देखिए इस पूरे सिचुएशन में इमोशनल अटैचमेंट आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का एक दूसरे से हो सकता है, पास्ट में या अभी भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमोशनल अटैचमेंट कोई लवर का हो या किसी ऐसे टाइप के पर्सन का हो जिसमें कोई सेपरेशन नहीं हो सकता, ओके। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरी बात है कि ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा टेंशन प्लीज़ ना लें। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए ये बात रिमाइंड कराती हूँ बिकॉज देखिए कि जो भी चीज़ जनरल होती है तो उस पर आप उतना ज़्यादा लाइक सोचोगे कि क्या है क्या नहीं, तो बहुत मुश्किल आ सकती है, ओके। फिर जो सिचुएशन बनता है वो ये है कि क्या ये पर्सन अपने इमोशंस को बताने के लिए रेडी होगा, तो नहीं। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी जिस सर्कमस्टांस है, जिस सिचुएशन से होके गुजर रहे होंगे उस बात को बताने के लिए रेडी नहीं होंगे या तैयार नहीं होंगे। कुछ छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं आपके पार्टनर के या थर्ड पार्टी के, जो कि नहीं चाहते होंगे। जैसे आपके पार्टनर के कुछ छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी हो उनका अच्छा नहीं चाहती हूँ या चाहते हों, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि हिडन डेंजर प्रोड्यूस करते हैं, ओके।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पार्टनर को बहुत सोच समझ के थर्ड पार्टी पे या किसी पे भी यकीन करना चाहिए। मे भी थोड़ा और समय निकल जाए तो यकीन करना एक बात है, बट अभी तो नहीं। देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, लड़ाइयाँ हो रही होंगी। ऊपर ऊपर से ये लोग अपने रिलेशन को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते होंगे। अभी देखिए, लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप चिल्ला रहे हो, मैं चिल्ला रही हूँ तो लड़ाई हो रही है। अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है तो वो भी एक टाइप का लड़ाई ही कहा जाएगा। ओके, दूसरी बात है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इग्नोरेंस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का इग्नोरेंस है जिसको बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिस पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है। मगर यहाँ पे बात कैसे हो सकती है, बिकॉज एक पर्सन ये डिमांड करेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लो, दूसरा पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसे नहीं चल सकता है। पीस क्रिएट करने के लिए दो पर्सन्स का माइंड पीसफुल होना चाहिए, इग्नोरेंस की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तभी तो आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करके एक दूसरे से बैठ के बात कर पाओगे। अगर आप इग्नोर कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए पता नहीं अच्छा चाहता है या नहीं, तो ये तो खुद ब खुद एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी सिचुएशन है, ये वाली भी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने रास्तों को खुद डिसाइड करेंगे, उनके रास्ते को कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, बहुत अचानक तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाना या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाना, ये एनर्जी भी रन कर रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में। ये दोनों ही लोग बहुत इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं। कैसे चीज़ों में बिहेव करना चाहिए, या तो इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, या तो ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, या तो इनकी मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं है, या तो मेच्योरिटी होने के बावजूद भी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या चीज़ें किस डायरेक्शन में कब जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। ओके, तो इग्नोरेंस की एनर्जी है। अभी ऑफ कोर्स इन लोगों का थोड़ा मिलना जुलना एंड वॉट एवर थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का वर्क की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी किसी लव में भी पड़े, तो ये लव आपके साथ भी हो सकता है, किसी और पर्सन के साथ भी हो सकता है। कोई नया लव या तो आपके पार्टनर के लाइफ में आ जाए या तो आप थर्ड पार्टी के लाइफ में आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही होंगी, ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ होंगी जो कि बिना सर पैर के होंगी और लंबी खिंचेंगी ये लड़ाइयाँ। उसके बाद अगर इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक पर्सन आगे बढ़ता है तो इग्नोरेंस की एनर्जी है, दूसरा वाला पर्सन सुनने को रेडी नहीं रहेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिचुएशंस का चेंज होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने एक और वीडियो बनाया है कि क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, उसे भी आप जा करके देख सकते हो और क्लैरिटी पा सकते हो। अगर आपको यही वीडियो पसंद है और आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, बोथ वेज आप वो दूसरा वीडियो भी जाके देखिए, शायद वहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपको मिल जाए। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड जो दूसरा वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो है हमारा हार्ट पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे हार्ट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, तो थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके केस में या आपके पार्टनर के लाइफ में जो काफ़ी अथॉरिटी रखता हो, जिसके सामने आपके पार्टनर की बोलने की क्षमता जो है ना वो गायब हो जाती होगी। तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इस पर्सन के सामने ये पर्सन बोलने को रेडी ही नहीं होता है। ओके, तो क्षमता वाला कोई पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि किसी और के बहकावे में आकर के आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें बोले या समझाए। ओके, डुअल नेचर का हो सकता है ये पर्सन। जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है
आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो डुअल नेचर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी थोड़ा ऐसे एनर्जी पे हैं कि लाइक वो दुनिया में हर एक किसी से कुछ भी बोल सकते हैं, मगर जब थर्ड पार्टी के सिचुएशन में आता है तो लगता है कि जैसे इनकी सारी बोलने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। ओके, थर्ड पार्टी कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को सामने सामने रूबरू करा सकते हैं जिसपे आपके पार्टनर कुछ बोलने की हालत में नहीं रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है, मगर थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर की कंपेयर करने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स कोई ऐसा पर्सन है जिसका एक्सेस हो सकता है कि आपके पार्टनर के बहुत करीब हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो घर का हो सकता है या आपके घर का हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि पूरे सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कराना चाहता हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देखिए, कुछ थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत डोमिनेट करना चाहता है दूसरे वाले पर्सन को। डोमिनेट किया हुआ रिलेशनशिप डोमिनेशन की ही एनर्जी में चला जाता है। ओके, क्योंकि आप किसी को डोमिनेट करके कितने दिन रख सकते हो, आप कितने दिन किसी पर्सन को ऐसा फील करा सकते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो। बार बार आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ऐसा एहसास दिलाते होंगे कि भाई आप परफेक्ट नहीं हो। ओके, कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जो जिसके लिए वो, और ये यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते होंगे कि वो परफेक्ट बन जाएं, एक परफेक्ट सन, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट लवर, एक परफेक्ट फादर, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, या एक परफेक्ट पर्सन जो काम करता है। ओके, काम करता है या करती हैं। ओके, बोथ द वेज। तो वो एक बहुत वर्क करने वाले पर्सन है, बहुत परफेक्शन की तरफ दौड़ने वाले पर्सन है। लेकिन अगर कोई परफेक्शन की तरफ दौड़ रहा है ऑलरेडी, और उस सिचुएशन में उनको कोई पीछे से बार बार ऐसा बोल रहा है कि भाई आप परफेक्ट नहीं हो, आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको वैसा कर लेना चाहिए, या उन्होंने अपनी अथॉरिटी इतनी जमा रखी है आपके पर्सन के लाइफ में कि लगता होगा आपके पर्सन को कि भाई बोलूँ तो बोलूँ कैसे हो, वो बोलने की कैपेसिटी में नहीं है। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से काफ़ी छोटे हों या काफ़ी बड़े हों। ओके, दूसरी बात यह है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लाइक सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एनर्जी चलेगी, ओके, ये जो डोमिनेशन की एनर्जी है या डोमिनेट करने की एनर्जी है, तो ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में होपलेसनेस क्रिएट कराएगा, ऐसे मेजर फाइट्स क्रिएट कराएगा जो ब्रेक की तरफ ले जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को जगह बदलना पड़े, जिससे ये रिलेशनशिप काफ़ी गहरा और काफ़ी डोमिनेटिंग नहीं रह पाएगा, काफ़ी कंट्रोलिंग नहीं रह पाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर वॉलेंट्रीली एक अपने प्लेस को चेंज कर लें, या वो कहीं और चले जाना चाहें, ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई मन की शांति, ओके, मन की शांति के लिए वो इस पूरे सिचुएशन से निकल जाएंगे। आपका ये भी जो कार्ड था वो भी रिवर्स था, तो इसको भी मैं रीडिंग करूँगी रिवर्स में ही। तो देखिए, यहाँ पे जो लव है, ओके, अब लव का मतलब शॉर्ट टर्म पे आप ये नहीं सोचोगे कि लड़के और लड़कियों का प्यार। ओके, लव किसी के भी बीच में हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके बीच में हो सकता है, आपके फैमिली और आपके बीच में हो सकता है, कजन्स वगैरह के बीच में होता है, कलीग से भी इंसान एक लेवल तक प्यार करता है। आपका कोई अच्छा कलीग है जिसको आप बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत पॉसिबिलिटी है, या आप अपने भाई बहन से प्यार करते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे वादे जो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को किए होंगे, या थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दी होगी कि भाई ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, उन्होंने नहीं किया, जिस पे आपके पार्टनर का रिस्पॉन्स ऑफकोर्स बहुत बुरा रहेगा। बिकॉज वो ये ले सकते कि भाई मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा जो आप बोलोगे, बट आप मेरे साथ बातें बदल बदल के और छुपा के या ऐसे से सप्रेस करके या डोमिनेट करके मुझे रखने की कोशिश करोगे, तो मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी। सिंपल लॉजिक। ओके, तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में देखिए कुछ बचा नहीं है, एकदम ओवरलैप कर रहा है सिचुएशन, कि अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो आप कितने ही दिन उस इंसान के साथ रह सकते हो, ये काफ़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी समझने वाली बात है। ना आप उसके साथ रह सकते हो, ना आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ रह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ नेचर ऐसा होता है इंसान का जिसको इंसान चाह के भी नहीं बदल पाता है। तो जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अगर नहीं भी सप्रेस करना चाहें, तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो नहीं कर पाए, ऐसा ये नहीं होगा।
ओके, तो होपलेसनेस काफ़ी है इन लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा होपलेसनेस है, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हाँ इस पूरे सिचुएशन में कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर ये लोग काउंट कर सकें। तो आपके पार्टनर ने वर्क के ऊपर फोकस करना या अपने रास्ते से बार बार देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनके रास्ते में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, इनके वर्क लाइफ में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, तो ये अपने वर्क पे ही फोकस करना बेहतर समझ रहे हैं। ये अपने किस्मत के दरवाजे को खुद से खोलना बेहतर समझ रहे हैं। इनको अभी नहीं लग रहा है कि इनको और ज़्यादा सजेशंस और एडवाइसेस की ज़रूरत है। रैदर थर्ड पार्टी का को अभी अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए, या जो भी पर्सन है उसको थोड़ा समझाना वगैरह बंद करना चाहिए। बिकॉज देखिए यहाँ पे इमोशनली कुछ बचा नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ बचा हुआ है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने की कोशिश करेंगे, डिफेंस करके चलने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं बचा रहा हूँ। ओके, ये पर्सन हमेशा ही ऊपर रहना चाहता है, चाहे वो वर्क लाइफ में हो, पर्सनल ज़िंदगी में हो, कहीं भी हो। ओके, एंड हमेशा इनके पास कुछ ना कुछ होता है जिसको ये छुपा के रखना चाहते हैं। जिस आइडिया में आपके पार्टनर बिलीव करते हैं उस आइडिया को थर्ड पार्टी नहीं शेक कर सकता, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें बहुत स्ट्रांग है कि भाई मुझे जो चीज़ पसंद है या मुझे जो चीज़ें जिस तरीके से करनी पसंद है मैं उसी तरीके से करूँगा, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। ओके, बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, डिफेंसिव हो सकते हैं, और अगर इनको कुछ बोलना है तो ये भी अगर अपने एनर्जी पे आए तो ये भी बहुत डोमिनेट करके बोल सकते हैं। तो दो डोमिनेटिंग एनर्जीज एक दूसरे के साथ क्या मैसअप करती है ये आप भी जानते हो। ब्लेम गेम्स बहुत हैं आपके पार्टनर के, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में कोई सुधार या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे कोई बात करे ना करे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ओके, बहुत ही गंदे फेज पे जा करके ये स्प्लिट अप होगा, अलग अलग ये लोग अलग अलग रास्ते चुनेंगे और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। आए गए दिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके बीच में होती रहेंगी, क्योंकि ये एक अनप्लीजेंट सा सिचुएशन है। आपके पार्टनर बहुत पछताते होंगे इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को डाल के। देखिए, जहाँ पे कभी कभी थर्ड पार्टी की एनर्जी अगर फैमिली का कोई मेंबर होता है तो आप उससे ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि भाई मैंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया जन्म जन्म के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। मगर इंसान अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी कमिंग टाइम पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी एक और बार मैं आपको इस रीडिंग का कुछ बताऊंगी, बट आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं या नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, आप जा करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो आपके लिए वो वीडियो फ़ायदेमंद होगा। अगर आपसे नहीं रेजोनेट हुई तो मे बी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो आप चाहते थे। ओके, तो ये हो गया। तो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, चीज़ें बहुत समय तक चलेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े में ख़त्म हो जाएंगी और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपके पार्टनर वर्क और इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई होप कि आप इसी तरीके से हमारे टैरो पूर्णिमा फैमिली के साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स ला सकूं। एंड प्लीज़ मुझे और कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट करें ताकि मैं आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।